यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि के क्रम में कुछ बड़ी खबरें प्रकाश में आ रही हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही इस बार जो परीक्षा होगी उसमें कुछ बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। लेखपाल भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती के क्रम में पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थी लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर पीएनपी के द्वारा क्या कुछ सूचना दी जा रही है, साथ ही बात करेंगे माननीय कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पात्रता को लेकर के जो याचिकाएं चल रही हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या फिर पंजाब में हो, सबके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे डीएलएड प्रमोट मुद्दे पर पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया उसका क्या निष्कर्ष निकला है, और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि के बारे में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, परीक्षा दिसंबर में संभव नहीं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये दावा किया जाता रहा कि दिसंबर में ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन जो आयोग है वो खुले तौर पर इसको नकार दिया है कि दिसंबर में परीक्षा किसी भी हाल में नहीं होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी टीईटी को दोबारा से 1 महीने में कराना किसी सूरत में संभव नहीं है। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिसंबर में दोबारा परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन आयोजन से जुड़े लोगों का मानना है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही परीक्षा हो सकती है। दूसरे सप्ताह के बाद कहने का मतलब आप मान करके चलिए कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक ही परीक्षा हो पाएगी पीएनपी के द्वारा। यूपी टेट पेपर लीक मामले को लेकर के कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीईटी के कुछ एग्जाम सेंटर्स चेंज किए जाएंगे और सभी अभ्यर्थियों के लिए नया प्रवेश पत्र आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ एग्जाम सेंटर्स जो संदिग्ध हैं उनके केंद्रों में बदलाव किया जाएगा और इस बार सभी राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल, मतलब एक तरीके से समझिए जो गवर्नमेंट एडेड होते हैं या फिर सरकारी स्कूल होते हैं, उसी को ही एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता और प्रश्नों की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े होते रहते हैं लगातार, और इस बार विषय विशेषज्ञों को त्रुटिहीन पेपर बनाने के लिए अलग से बुलाया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देखिए, साथ ही प्रश्न पत्र निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञों को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विषय विशेषज्ञ हैं ही नहीं, क्योंकि अब तक आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पत्र सेट किया गया है उसमें काफ़ी हद तक त्रुटियां देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर जब बात करें, अगर पहले के यूपी टेट की परीक्षाएं जब माननीय कोर्ट में जाता था तो माननीय कोर्ट ने एक अलग से कमेटी का गठन किया था इसके प्रश्न को जांच करने के लिए। मतलब आयोग के पास कोई ऐसा विशेषज्ञ ही नहीं है जो सही से 150 प्रश्न सेट कर पाए। इसके अलावा मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी टेट 2021 आधार से लिंक होगी ओएमआर सीट। यूपी टेट एग्जाम में हो सकते हैं बड़े बदलाव। ये उसी प्रकार की खबरें हैं, जब शासन स्तर पर कोई भूल या फिर चूक होती है तो फिर मीडिया में उसको कवर करने के लिए उसको इस प्रकार की खबरें चलाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय मीडिया ये खबर दिखा रही थी कि जो 2000 का नया नोट आ रहा है उसमें नैनो चिप लगा होगा। उसी प्रकार की ये भी खबर है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल भर्ती 2021 के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलग से जारी होगा कि आवेदन कब होंगे और कैसे होंगे। अभी केवल इतना बताया गया है कि 4 सेक्शन से मिला करके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। वहीं बुधवार को भी पीएनपी कार्यालय पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित माननीय कोर्ट के द्वारा एक कॉमन अंक दिए जाने के बाद से रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किए जाने के विरोध में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वैसे पीएनपी कार्यालय को धरना प्रदर्शन केंद्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इस संस्था से जो भी अभ्यर्थी जुड़ा है किसी न किसी मांग को लेकर के आए दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, चाहे डीएलएड की मांगे हों या फिर शिक्षक भर्ती की मांगे हों, यूपी टेट परीक्षा जल्द प्रस्तावित करने की मांग हो या फिर परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर के फिर से रिजल्ट जारी करने की मांग हो। इसके क्रम में बुधवार को भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जहां पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि आपके रिजल्ट की घोषणा जल्द की जाएगी। जब माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था तो क्या स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता था आयोग के द्वारा? क्या अभ्यर्थियों के वहां पर प्रदर्शन करने का वेट किया जा रहा था? इतने लंबे समय होने के बावजूद भी अभी तक आयोग रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया है। वहीं पीएनपी सचिव का यह भी कहना है कि 1 नंबर कॉमन दिए जाने के बाद से अब सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। आप स्क्रीन पर देखिए, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने अभ्यर्थियों को बताया कि मामला शासन में विचाराधीन है। सरकार के निर्णय के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर धरने में दूसरे दिन भी अंक से चयन से वंचित प्रदेश भर के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने खुले शब्दों में फिर से चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया रिजल्ट पर तो अभ्यर्थी मजबूर होंगे दोबारा प्रदर्शन करने के लिए।
वहीं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के एससीईआरटी कार्यालय पर जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे थे, वहां से हटा करके उनको इको गार्डन पहुंचा दिया गया था। वहां पर दूसरे दिन भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगातार ये दूसरा दिन है। अभी तक शासन प्रशासन स्तर पर या फिर आयोग स्तर पर उनकी कोई सूध नहीं ली गई है कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं, क्योंकि इस समय शासन प्रशासन पूरी तरीके से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ही उलझा हुआ है, आरक्षण विवादित मामले को लेकर के और 22,000 पदों को जोड़ने वाले विवादित मामले को लेकर के। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी के 410 प्रवक्ताओं की जो चयनित हुए थे, उनका एक गलत जवाब में पूरा ये भर्ती प्रक्रिया फंसा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोर्ट में याचिका दायर, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 का मामला। प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता हिंदी के पेपर में पूछा गया था एक ही सवाल। बोर्ड ने दोनों की उत्तर कुंजी में जवाब अलग अलग माना। कोर्ट पहुंचा मामला, इस कारण स्थगित कर दी गई थी इस विषय के चयनित शिक्षकों की तैनाती। अब इस मामले पर विषय विशेषज्ञों की राय ले रहा है चयन बोर्ड। निश्चित तौर पर ये सभी मामले उत्तर प्रदेश में रुकने चाहिए। यूपी टेट का मामला हो या फिर उच्च शिक्षा विभाग का मामला हो, सभी जगह पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि बार बार गलत या विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आयोग इतना योग्य नहीं है कि 150 प्रश्नों को सही से सेट कर पाए? उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ 2021 परीक्षा के लिए आंसर की जारी कर दिया गया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के 317 पदों पर भर्ती के लिए 5 दिसंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रकरण चारों सीरीज की उत्तर पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजी प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने बुधवार को जारी कर दी है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में माननीय लखनऊ खंडपीठ में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी को लेकर के जो याचिका दायर की गई है बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा, उस मामले में क्या अपडेट है? तो माननीय कोर्ट में कल इस केस की सुनवाई हुई है, जिसमें अगले डेट निर्धारित की गई है फिर से सुनवाई के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले हियरिंग में कुछ खास नहीं होता है, पूरे मामले को माननीय कोर्ट सुनती है कि मामला क्या है, उसके बाद से जो भी रिस्पोंडेंट हैं उसको एक तरीके से आंसर काउंटर फाइल करने के लिए यानी अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाता है। एक नई चीज़ इसमें यह हुई है कि बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से इसमें कैविएट दाखिल कर दिया गया है। मतलब कि अभी जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को जो इसमें रिस्पोंडेंट बनाए थे, अब इसके अलावा कैविएट दाखिल करने के वजह से बीएड अभ्यर्थियों के भी पक्ष को सुना जाएगा और बिना उनके पक्ष को सुने माननीय लखनऊ खंडपीठ कोई भी फैसला नहीं दे सकती। कहने का मतलब अब बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों के पक्षों को और तर्कों को सुनने के बाद ही माननीय कोर्ट अंतिम रूप से कोई फैसला दे सकता है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा मामला दर्ज कराया गया है और इस मामले में अब जल्द ही सुनवाई होना प्रस्तावित है और बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा उसमें कैविएट दाखिल कर दिया गया था और राजस्थान सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया था। मतलब कि अब सभी के पक्षों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जाना प्रस्तावित है। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु पीएनपी कार्यालय पर दिनांक 8 दिसंबर 2021 को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो पास हो चुके अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोट करने के लिए धरना प्रदर्शन किए थे। वहां से क्या निष्कर्ष निकला? पीएनपी सचिव पूरी तरीके से पहले नकार रहे थे कि आपको प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि शासनादेश में ऐसा मेंशन किया गया है। वह 2018 बैच के लिए जो शासनादेश जारी हुआ था उसी को आधार बना करके चल रहे थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने उनको अवगत कराया कि 19 बैच के लिए अलग से शासनादेश जारी हुआ जिसमें इस प्रकार के कोई भी लाइन मेंशन नहीं किया गया था। साथ ही अभ्यर्थियों ने उनसे तर्क वितर्क में ये भी कहा कि जब आपको तृतीय सेमेस्टर परीक्षा करानी ही थी तो फिर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जब सितंबर 2021 में हो रही थी तब आपने इन अभ्यर्थियों का परीक्षा क्यों नहीं कराया? अब काफ़ी लंबा वक्त हो जाएगा अगर इनको प्रमोट नहीं किया गया तो उसके बाद से पीएनपी सचिव ने गलती मानी और उन्होंने ये स्वीकार किया कि एससीईआरटी को इसके लिए एक प्रपोजल भेजेंगे कि आप सभी को प्रमोट का लाभ दिया जाए। हालांकि अभ्यर्थियों को कोई भी इस पर विश्वास नहीं था कि वह एससीईआरटी से प्रमोट के संदर्भ में प्रपोजल भेजेंगे। हालांकि उन्होंने ज़रूर कहा कि आप हमारे ज्ञापन को और अपना एक लेटर लगा करके एससीईआरटी भेज दीजिए। वहां पर एससीईआरटी कार्यालय पर अब अभ्यर्थी प्रतिबद्ध है कि वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आयोग के द्वारा गड़बड़ी तो हुई है क्योंकि समय रहते इनकी परीक्षाएं नहीं कराई गई और अब इनकी परीक्षा कराने की बात हो रही है तो 2 वर्ष का प्रशिक्षण इनका 4 वर्ष में कंप्लीट होगा क्योंकि इनके पीछे 2021 बैच है और 2021 बैच का पहले सेमेस्टर का परीक्षा जून जुलाई में जाकर के कहीं प्रस्तावित हो सकता है। तो इन सब को देखते हुए अभ्यर्थियों ने दबाव बनाया और आयोग अब मान रहा है कि हमारी गलती है और वो एक प्रपोजल एससीईआरटी को भेजेगा। उसके बाद से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर शासन स्तर से मंजूरी मिलती है तब इनको प्रमोट किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। तो अभ्यर्थी प्रतिबद्ध हैं एससीईआरटी कार्यालय पर फिर से धरना प्रदर्शन करने के क्रम में ताकि एससीईआरटी दबाव में आकर के उस शासनादेश के आधार पर इन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।